हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक। तो सारे क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इन्वर्स, और ब्रैकेट में है 2 cos और अगले ब्रैकेट में है 2 sin इन्वर्स 1/2। तो ये 11th क्वेश्चन है। इसमें हमारे को जो गिवन है वो दे रखी है, जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के साथ 1/2 जो है वो लगा हुआ है। तो हमारे को ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में 1/2 की साइन में वैल्यू क्या होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हम फर्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। तो यहाँ 1/2 जो है इसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री पे होती है, और साइन 30 डिग्री को अगर पाई के टर्म्स में लिखें तो वो π/6 होता है। तो यहाँ पर जो है हम 1/2 की जगह जो है साइन π/6 लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम साइन π/6 लिखेंगे, और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो ये उसके बीच में भी आ रहा है, इसीलिए जो है साइन इनवर्स और साइन जो π/6 है वो π/6 के हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो इसको जो है हम साइन इनवर्स और साइन को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी का तो सारा हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 2 तक ऐसे लिखा और साइन इनवर्स की जगह π/6 लिख दिया। अब जो ये जो है इसके इसीलिए यूज़ किया जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन जो x है वो x के इक्वल होगा अगर जो है x की वैल्यू उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ रही है। तो हमने अभी जैसे बताया कि π/6 माइनस के π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको किया जा सकता है। अब 2 से 6 को कैंसिल करने से ये π/3 हो गया। तो cos π/3 हमारे पास आ जाता है, यानी कि cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो भी 1/2 होती है। तो इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, क्योंकि cos π/3 जो है जिसे cos 60 भी कह सकते हैं वो 1/2 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जो है, अब 1 वैल्यू जो होती है tan की टेबल में वो 45 डिग्री की यानी कि π/4 की होती है। तो tan π/4 1 है, तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 के इक्वल होगा। तो यहाँ आ जाएगा π/4। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन हुआ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे कॉट और ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है हम एक आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको जो है बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम एक बार फिर से लिख देते हैं। फंक्शन है हमारा कॉट और ब्रैकेट में है हमारे tan इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए। तो इनको जो है यहाँ पे लिख दिया। अब जो है हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको जो है एक बार फिर से लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से कॉट और यहाँ ब्रैकेट लगा के tan इनवर्स ए प्लस में जो है कॉट इनवर्स ए, क्योंकि tan इनवर्स के साथ भी ए आ रहा, कॉट इनवर्स के साथ भी ए आ रहा, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो है वो π/2 के इक्वल होता है, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इनका जो सम है वो π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। तो cot π/2 की वैल्यू अब हमारे को सिर्फ निकालनी है। तो cot π/2 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन हुआ 0 के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की जगह π/2 रखना है, और cot π/2 की वैल्यू 0 होती है और हमारे पास आंसर आ जाता है। अब 13th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² प्लस में cos
कॉस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इंटू वाई इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये जो है कंडीशंस आपको दी हुई हैं, तो इनको जो है हमने फॉलो करना है। तो यहाँ जो गिवन फंक्शन है हमारा, उसको हम एक बार जो है यहाँ पे लिखते हैं कि जो है tan 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे को फंक्शन दिया हुआ है। इसमें x का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा है और जो है y जो है वो 0 से बड़ा है और x इंटू वाई जो है वो 1 से छोटा है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास आया। तो हमारे को जो दिया हुआ फंक्शन है इसको यहाँ पर एक बार लिखते हैं और फिर देखते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। तो इसको जो है हमारे को फार्मूलाज जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल उनको देखना होगा। तो यहाँ पर जो है आपका tan इनवर्स के साथ इनका एक रिलेशन बनता है, उसी tan इनवर्स वाले फार्मूले को यहाँ यूज़ करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको जो है हम जो है इसका मतलब फर्स्ट में ब्रैकेट में जो फंक्शन है साइन इनवर्स वाला उसे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन ये यहाँ पे एक कॉस इनवर्स जो है y की टर्म में है तो ये 2 tan इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा। तो पहले वाली टर्म होगी 2 tan इनवर्स x के इक्वल, जो है साइन इनवर्स वाली वो हो जाएगी 2 tan इनवर्स x के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे और कॉस इनवर्स जो है वो y की टर्म्स में है तो ये 2 tan इनवर्स y की टर्म में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ x की जगह y है तो x की जगह y रखने पर 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। तो ये जो है अब अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो आप देखते हैं कि ब्रैकेट में दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन निकाल के बाहर वाले 1/2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बाहर tan आया और अंदर रह गया tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला जो है वो लगेगा, जो कि इस तरह से है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये ब्रैकेट में आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, इसको हम tan इनवर्स लिख के और x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू है तो tan इनवर्स की, तो ये जो है आपकी x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 14th क्वेश्चन है, इसमें इफ़ साइन इनवर्स 1 अपॉन में 5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन में 5 है ब्रैकेट में और कॉस इनवर्स x है। तो ये 1 के इक्वल दिया हुआ है इसका साइन जो है, तो इसको जो है ये कंडीशन दी हुई है कि साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 अपॉन में 5 प्लस में कॉस इनवर्स x वो 1 के इक्वल है। तो हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए जो यहाँ साइन है तो इसको 1 की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन में 5 प्लस में कॉस इनवर्स x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन की वैल्यू 1 होती है
उसकी पाई बाय 2 पे। तो यहाँ पे साइन पाई बाय 2 जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह जो है साइन इनवर्स 1 की जगह हम साइन के इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे जैसा हमने अभी बताया कि साइन पाई बाय 2 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करके पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स को जो है अगर हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो और इसको जो है फिर हम साइन इनवर्स के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स। तो इसका रीज़न है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन और कॉस जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इनका जो सम है वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1/5 आती है। तो ये जो है एक्स की वैल्यू 1/5 आ गई। अब इसको जो है आप यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स 1/5 लिखें तो यहाँ पर ये जो है तो क्योंकि 1/5 आ गया तो इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होगी और साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है, तो वो चेक भी हो गया। अब यहाँ पे 15th क्वेश्चन में है कि tan इनवर्स x माइनस 1 में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 में x प्लस 2 पाई बाय 4 है, तो x की वैल्यू निकालो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इसको बड़े ध्यान से करते हैं। तो यहाँ पे जो है tan इनवर्स जो हमारे को x माइनस 1 में x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 में x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4 जो है दिया हुआ है, तो इसको लिख दिया। अब हम इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाले फार्मूले से करते हैं, तो ये जो है हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी। a ये है यहाँ पे x माइनस 1 में x माइनस 2, तो और b है हमारे पास x प्लस 1 में x प्लस 2। तो ये जो है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जो है tan इनवर्स a प्लस b में 1 माइनस में a इंटू b है। तो उसी को जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो है a यहाँ पे जैसे हमने बताया x माइनस 1 में x माइनस 2 है, और b जो है वो x प्लस 1 में x प्लस 2 है, और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में a इंटू बी। तो a जो है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 में x प्लस 2 है, तो ये लिख दिया। अब जो है हमारे को यहाँ पे जो हमने ये इनमें ऊपर नीचे जो है हम x माइनस 1 और x प्लस 2 का एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे tan पाई बाय 4 जो है पाई बाय 4 है, तो tan जो है वो इन्वर्स 1 के इक्वल होगा, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इन्वर्स 1 जो है वो पाई बाय 4 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो पाई बाय 4 की जगह जो है tan इन्वर्स 1 लिख दिया। अब दोनों साइडों को कंपेयर करते हैं तो tan इन्वर्स हटाया जा सकता है, तो और यहाँ पे x माइनस 1 में x प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 में x प्लस 2, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 जो है ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर माइनस 4, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 होगा, और x प्लस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से, तो और ये हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 2।
और ये हो गया। और नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आएगा, और ये जो है हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 जो हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो जाएंगे, तो ये आएगा। और यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 जो हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 हो जाएंगे। और नीचे जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो है ही, उसको एज इट इज़ लिख दिया। और यहाँ पर जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको लिखा, और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएंगे। और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस के 4, तो माइनस टू माइनस -4 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो गए, और एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यह माइनस के 4 प्लस के 1 माइनस के 3 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब जो है ये 2x स्क्वायर माइनस के 4 जो हैं वो माइनस के 3 के इक्वल हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और -4 को राइट साइड में लाएंगे तो प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस के 1 हो गए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर 1/2 हो गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगी, जो कि प्लस माइनस के साइन के साथ 1/√2 के इक्वल होगी। यही इसका सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसमें साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 होती है, और 2π/3 जो है इस से रेंज से बाहर का है, तो हमारे को पहले उसको चेंज करके जो है रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा, यानी कि 2π/3 जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे को यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि जैसे हमारे को गिवन फंक्शन है उसको हमने लिख दिया, और फिर जो है कि हमें पता है कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू साइन इनवर्स की है, वो साइन इनवर्स इनटू में साइन इनवर्स x जो है वो x के इक्वल तब होगा अगर x जो है ये x तब होगा अगर जो इसका एंगल है x वो बिलोंग करता हो माइनस के π/2 और π/2 के बीच में। तो इस रेंज के अंदर का कोई एंगल होगा तभी जो है यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगे, बड़े वाला ब्रैकेट लगेगा, गलती से छोटा लग गया है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। तो इसमें जो है तो ये जो हम लिख दिया, तो प्रिंसिपल जो ब्रांच वैल्यू है वो हमारे को उसके अंदर होनी चाहिए, ये x की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच का कोई टर्म होने चाहिए। तो उसमें माइनस के π/2 और प्लस के π/2 भी इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ तक की कोई वैल्यू होगी तो ही होगी। लेकिन 2π/3 जो है वो इससे बाहर की वैल्यू है, क्योंकि π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है और 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री। तो क्योंकि 180 है तो 180 को 3 से करेंगे 60 इंटू 2 120, तो 120 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, इसलिए इसको जो ये जो है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसको जो है हम कर सकते हैं जो है पाई माइनस में जो है 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस में π/3। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। तो अब भी इसकी वैल्यू 2π/3 ही है, लेकिन अब पाई माइनस थीटा वाले फार्मूले से, जैसे कि साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो है थीटा की जगह जो है π/3 है, तो ये हो जाएगा साइन π/3 के इक्वल, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए जो है इसमें कोई चेंज साइन में नहीं आएगा। तो ये अब साइन, अब क्योंकि π/3 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में आ गई है, रेंज में है, तो ये जो है π/3 के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, π/3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जो है हमारे को 17th क्वेश्चन करना है कि फाइंड द वैल्यू एक्सप्रेशन tan इनवर्स tan 3π/4। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि
प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को हमारे को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका जो है आपको यहाँ लिखना है कि फंक्शन जो है tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan 3 π/4 है, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमारे को ये देखना है कि 3 π/4 tan की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसको इस तरह से चेंज करना है कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के वो अंदर आ जाए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स के अंदर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में क्या वैल्यू होती है। तो इसमें tan इनवर्स और इनटू में tan x जो है वो x के इक्वल तब होगा जब इसकी वैल्यू जो है x जो है इस रेंज को बिलोंग करेगा। तो इसमें x की जो रेंज होगी उस टाइम वो होती है यहाँ पर कि x उसको इस रेंज को बिलोंग करने वाला हो, वो है -π/2 और π/2 के बीच में। इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड -π/2 और π/2 है। जब ये साइन में आता है तो बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगता है क्योंकि वो इनमें इंक्लूड होती हैं वो वैल्यूज़ भी। यहाँ -π/2 और π/2 पे tan जो है वो उसके अनडिफाइंड होता है और इसीलिए जो है उसको इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो उसमें tan इनवर्स के लिए जो है वो इस रेंज में होना ज़रूरी है। तो 3 π/4 जो है वो जो है उसकी वैल्यू हमारे को देखनी है कि वो जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, जबकि इसकी वैल्यू होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। तो यहाँ पर जो है आपका tan इनवर्स तो एज इट इज़ आएगा, और जो tan 3 π/4 है इसको हम tan पाई माइनस में π/4 लिख देते हैं। तो ये जो है इस तरह से आ गया। अब tan पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा जो है वो π/4 है, तो इसका मतलब ये जो है tan जो है पाई माइनस में π/4 वो माइनस के tan π/4 में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है माइनस का साइन जो है अब इसको tan के अंदर लेके जाना π/4 की तरफ को। तो हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसको जो है tan माइनस के π/4 लिखा जा सकता है, क्योंकि जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के tan थीटा होगा। तो यहाँ पर जो है tan इनवर्स अब क्योंकि माइनस के π/4 जो है हमारे रेंज में आ चुका है, तो इस इधर जो है tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर माइनस के π/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 18th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan और ब्रैकेट में है sin इनवर्स 3/5 प्लस में cot इनवर्स 3/2। तो इसको जो है हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे बाहर tan दे रखा है, अंदर sin इनवर्स और cot इनवर्स में वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे को sin इनवर्स वाली वैल्यू और cot इनवर्स वाली वैल्यूज़ को हमारे को tan इनवर्स के अंदर चेंज करना आना चाहिए, और उसी के हिसाब से ही होगा। तो पहले हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं कि गिवन दैट कि tan और ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस में cot इनवर्स 3/2 ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है sin इनवर्स 3/5 है और cot इनवर्स 3/2 है, इसको जो है tan इनवर्स की टर्म्स में बांटेंगे। तो इसको उसमें चेंज कर देंगे और फिर जो है इसको tan के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो आपके लिए फार्मूले अप्लाई होंगे और उनको देखना है कि क्या किस फार्मूले के से ये जो है चेंज हो सकता है। तो हमारे को यहाँ पे पता है कि जो आपका साइन इनवर्स में जो फार्मूला है A/B में, तो साइन इनवर्स A/B जो होता है वो होता है tan इनवर्स, और यहाँ पर आपका
ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ ए जो है हमारे फार्मूले में 3, क्वेश्चन में 3 है और बी जो है 5 है। और जो कॉट इनवर्स है ए अपॉन में बी, वो जो है tan इनवर्स बी अपॉन ए में बदल सकता है। तो कॉट इनवर्स का तो करना बहुत आसान है, उसमें सिर्फ उल्टा पुल्टा करना है, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो यहाँ हमारा ए जो है 3 था और बी जो है 2 है, तो वो tan इनवर्स 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है, तो यहाँ tan इनवर्स लिखेंगे, ए की जगह 3 है तो 3 लिख देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में b क्योंकि 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 है और 3 का स्क्वायर 9 है। तो यहाँ जो है कॉट इनवर्स को करेंगे तो वो tan इनवर्स 2 अपॉन में 3 हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 था, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 25 माइनस 9 जो है वो 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 हो जाता है। तो ये हो गया 3 अपॉन में 4 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन में 4, और ये जो है प्लस में tan इनवर्स 2 अपॉन 3 जो है एज इट इज़ रह जाएगा। तो अब जो है अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी। तो इसको जो है हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स, तो बाहर तो हम लिख देंगे tan तो है ही हमारा, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ए की जगह 3/4 और बी की जगह 2/3, और नीचे 1 माइनस में 3/4 इंटू में 2/3। तो इस तरह से ये लिख दिया। अब जो है हमारे पास ये हो गया आपका यहाँ पे tan इनवर्स और tan तो कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो है ये 3 और 4 का एलसीएम आया 12, तो ये 12 ले लेंगे। तो 3 को 3 से करेंगे 9 और 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाता है। इसी तरह से नीचे जो है हमारे पास ये जो हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 हो गया, तो 1 माइनस में 1/2 आ गया। तो अब 9 + 8 17 और नीचे 12 है ही इसके, तो 17 अपॉन 12 हो गया। 1 माइनस में 1/2 के इक्वल हो गया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 17/12 इक्वल टू 2 इंटू 1 हो गया, और 2 से 12 को काटेंगे 6, तो 17 अपॉन में 6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब 19th क्वेश्चन है, उसमें हम करने हैं कि cos इनवर्स cos 7π/6 इज़ इक्वल टू, यानी कि ये किसके इक्वल है, किसके बराबर है वो देखना है। तो हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं, और फंक्शन लिख लेने के बाद जो है हम यहाँ देखते हैं कि cos इनवर्स cos तो डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7π/6 जो है वो इसमें अप्लाई जो है रेंज में आता है कि नहीं आता है। तो कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की जो रेंज होती है ये उससे बाहर का जो है, तो उसके अंदर इसको करके लाना है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos x जो है वो x के इक्वल तब होता है अगर x जो है वो 0 to पाई हो, तो 0 से लेके पाई तक का जो है वो हो, जिसमें 0 और पाई भी इंक्लूड होते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट लगा के 0 to पाई लगाएंगे, और उसके अंदर का ही कोई एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये जो है इससे बाहर है 7π/6, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर से, तो ये पाई से बड़ा है, तो ये पाई से बाहर चला गया, यानी कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो है इस रेंज से बाहर है, इसको जो है किसी तरीके से जो है हमारे को फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे को जो दे रखा है cos इनवर्स, और ये हो गया cos, और ये हो गया 7π/6 हो गया। तो ये जो है यहाँ पर इसको ले लिया, तो ये हमारे पास 0 और पाई के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको उसके बीच में लेके आना है। तो हमारे को क्या करना है कि इसको 2π माइनस में 5π/6 कर देंगे। तो ये जो है इस तरह से लिखेंगे
क्योंकि जो है पाई से ये बड़ा है, तो 2 पाई जो है माइनस में 5 पाई बाई 6 इसको लिखा जा सकता है। तो जबकि इसकी वैल्यू अगर एलसीएम लेते हैं तो वही 7 पाई अपॉन में 6 रह जाएगी। तो अब इसको ये साइन 2 पाई माइनस थीटा जो होता, कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा कॉस 5 पाई बाय 6। तो कॉस 5 पाई बाय 6 हो गया। और कॉस 5 बाय 6 इसमें देख रहे हैं 5 जो है 6 से छोटा है, तो इसका मतलब जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई से छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये अब प्रिंसिपल की जो है ब्रांच वैल्यू में इसका आ गई है, रेंज के अंदर ये आ गया है। तो अब इसको जो है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6 को 5 पाई बाई 6 लिखा जा सकता है, जो कि इसका आंसर भी है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 20th क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है। इसमें साइन पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस के 1/2 जो है उसको हमारे को सॉल्व करना है। तो यहाँ जो है हमारे को जो गिवन फंक्शन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और इस फंक्शन को फिर जो है हम आगे जो है इसमें वैल्यूज़ रख के, जैसे 1/2 वगैरह की वैल्यू रख के और साइन वगैरह को एडजस्ट करके जो है इसको करते हैं। तो पहले फंक्शन को लिखा हमने, और फंक्शन को लिख लेने के बाद अब जो है हमने यहाँ पे देखना है कि ये किस तरह से किया जा सकता है। तो जो हमारा फंक्शन है उसमें हमारे को इसको, क्योंकि बाहर साइन दे रखा है, और तो साइन के साथ जो है ये साइन की रेंज में होना चाहिए, और साइन की रेंज जो है माइनस के π/2 और π/2 होती है। तो माइनस के π/2 से लेके π/2 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा इसमें होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे को इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो उस के अंदर इसकी वैल्यू को लाना है। तो ये वैल्यू जो है उसमें एडजस्ट होगी, तभी जो है ये सिंप्लीफाई हो पाएगी। तो यहाँ पर जो है साइन जो है हमें पता है कि रेंज जो है वो साइन इनवर्स एक्स की जो है वो क्या है, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। तो इसमें बड़े ब्रैकेट ये बताते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूड हैं। और स्मॉल जहाँ होते हैं, जैसे 10 में स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, उसका मतलब होता है ये वैल्यू एक्सक्लूड है, यानी कि शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, और यहाँ पे जो है 1/2 साइन की वैल्यू होती है π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे। तो ये हो गया आपका साइन, और यहाँ पे π/3, और ये माइनस साइन इनवर्स लिख के, और ये जो है 1/2 की जगह जो है हम जैसे पहले तो ब्रैकेट में माइनस का साइन लगाएंगे, और ब्रैकेट के में 1/2 की जगह साइन π/6 लिख देंगे, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये माइनस साइन π/6 है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसको जो है हम ब्रैकेट के अंदर माइनस के साइन को ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन और माइनस के π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा के इक्वल होता है। तो उसको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा इसको समझा दिया कि किस तरह से किया है। अब जो है साइन, क्योंकि ये उसकी रेंज में माइनस के π/6 जो है वो हमारे माइनस के π/2 और π/2 के बीच में है, इसी के रेंज में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के आइटम है। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन माइनस के π/6 को माइनस के π/6 लिख सकते हैं। तो बाकियों को तो एज इट इज़ लिखेंगे माइनस के साइन तक, और इनकी जगह जो है माइनस के π/6 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है x की जगह है। तो ये समझ लीजिए माइनस के π/6 जो हैं वो x हैं। तो अब ये माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस के π/6। अब इन दोनों का में जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 लेंगे एलसीएम, तो जो है ये 2 पाई प्लस पाई होके 3 पाई जो है 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, यानी कि 3 पाई अपॉन में 6 हो गया, जो कि 1 पाई/2 के इक्वल होता है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई करने से
साइन पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसका आंसर 1 हुआ। तो ये जो है इसका आंसर होगा 1। अब जो है हमारे को लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, tan इनवर्स रूट 3 माइनस में cot इनवर्स माइनस के रूट 3 किसके इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को जो है हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हमारे को दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस में cot इनवर्स माइनस के रूट 3। तो ये जो है लिख दिया है, इसी को सॉल्व करना है। और यहाँ देखेंगे कि tan की वैल्यू जो होती है वो जो है हमारी tan का जो रेंज है वो है माइनस के π/2 और π/2 के बीच में। और ये जो रूट 3 वैल्यूज़ हैं ये उसी की आती है, क्योंकि रूट 3 होता है वो होता है π/3, तो बीच में ही है रेंज में, तो इसको जो है आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यूज़ की वो जो है ब्रांच वैल्यू में है, उसको हमने दोनों इसकी मेंशन कर रहे हैं। तो ये 10 का जो ब्रांच वैल्यू है वो जो होती है हमारे पास tan इनवर्स की, वो है स्मॉल वाला ब्रैकेट लगा के माइनस के π/2 से π/2। तो यहाँ जो है cot इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है हमारी 0 to π, जिसमें मतलब 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, यानी कि छोटे ब्रैकेट लगेंगे। तो ये इस तरह से ये है। तो हमारे पास जो है इसको चेंज करना है कि हमारे को यहाँ पे माइनस के रूट 3 हैं, तो इसमें कुछ जो है हमारे को चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो लिखा हमने, और जो गिवन था। अब जो है हमारे को पता है कि tan π/3 की वैल्यू जो होती है वो रूट 3 होती है। तो tan π/3 की वैल्यू रूट 3 होती है, यानी कि tan इनवर्स रूट 3 जो है वो π/3 के इक्वल होगा। और ये रेंज में भी आ रहा है, माइनस के π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, तो ये आराम से चेंज हो जाएगा। और यहाँ cot इनवर्स में जो है ये माइनस, और cot में रूट 3 वैल्यू होती है जब ये π/6 होती है, तो माइनस के cot π/6 आ गया। तो यहाँ जो है हमारे को पहले वाला तो रेंज में था, इसलिए ये तो सीधा सीधा π/3 में बदल जाएगा, क्योंकि ये माइनस के π/2 और π/2 के बीच में है, तो ये π/3 आ गया। अब यहाँ ये जो है माइनस का साइन जो है इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको जो है हमें पता है कॉट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो माइनस के साइन के साथ कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो वो जो है इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से cot इनवर्स ये, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस के π/6 जो है वो जो है हमारे इस रेंज में नहीं आ रहे, जो है हमारे 0 to π नहीं आ रहे, तो हम इसको पाई माइनस में π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के बजाय, क्योंकि cot सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस में π/6 लिख देंगे। तो ये इस तरह से भी इसको नेगेटिव किया जा सकता है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा cot, यहाँ पे ये हो जाएगा 5π/6, तो ये cot 5π/6 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया और हमारे पास π/3 और ये बच्चा माइनस के 5π/6, तो ये हो गया। अब 6 जो है वो हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2π इधर हो जाएगा और माइनस के 5 जो है 5π आएगा, यहाँ 3π नहीं 5π, इनका रिजल्ट माइनस के 3π आएगा। तो ये हो गया माइनस के 3π/6। तो ये 3 से 6 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हो गया। तो माइनस के 1/2π जो है इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।